चलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि हैकर्स कैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स जानते हैं, कैसे हमारा ईमेल और कैसे बैंक अकाउंट को जान लेते हैं। चलो बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर में रिसेंटली लॉकडाउन हुआ था, जिसमें फिर नेट को रिस्ट्रिक्ट रखा गया था। तो उसमें क्या हुआ, तो सारे यहाँ पे जो सब यहाँ पे थे, सब वीपीएन यूज कर रहे थे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो वीपीएन है वो आपका बैकग्राउंड डेटा सब जान लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। वो आपको परमिशन मांग लेते हैं कि हमें परमिशन दीजिए बैकग्राउंड डेटा लेने की, जैसे कि माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉन्टैक्ट बुक आपका, यानी कि कॉन्टैक्ट्स जितने भी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी लोकेशन और आपका सब कुछ, वो आपका सब कुछ जान लेते हैं। इवन दो कि दे नो योर रियल टाइम लोकेशन, आप कहाँ कब जा रहे हो। जब तक आपका ये जो नेट ऑन है तब तक आपकी लोकेशन उनके पास है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे वीपीएन थे, फ्री वीपीएन था, फ्रीडम वीपीएन था, सिपन, फास्ट वीपीएन, एक्स वीपीएन, जैसे बहुत सारे थे, आपको पता ही होगा, क्योंकि वो आपको फ्री में एक्सेस दे रहे थे। उनके वो जो वीपीएन थे वो यूं ही नहीं देते हैं आपको, आपकी डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट, ईमेल, सब कुछ उनके पास होता है। तो वो थर्ड पार्टी कंपनी को आपकी डिटेल्स भेज देते हैं। जैसा कि आपको रिसेंटली पता होगा, जूम एप्लीकेशंस की डिटेल्स जितनी भी थी वो डार्क वेबसाइट पे भेजी गई। 50 लेक डेटा हैज बीन ब्रीच्ड आउट। सो अगर आपको पता ही होगा कि इतनी जितनी भी कंपनीज हैं ये थर्ड पार्टी को भेज देती है, तो वो हमें स्पैम मेल्स भेज देते हैं, एसएमएस कॉल्स आ जाती है, हमारी स्पैम कॉल्स आ जाती है। ये यूं ही नहीं आ जाती है। उनको कैसे पता होता है कि हमारा बैंक अकाउंट किस नंबर से जुड़ा हुआ होता है। जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो उनके पास होती है। हैकर्स के पास यूं ही नहीं होती है, बल्कि वो कहीं से खरीद लेते हैं, कहीं से जान लेते हैं। तो चंद ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो हमें बेवकूफ फूल बनाती है कि आप 3 लोगों को शेयर करो या 4 मैक्सिमम, फिर आपका रिडीम हो जाएगा, 500 रिडीम हो जाएगा, 600 रिडीम हो जाएगा या 100 रिडीम हो जाएगा। जबकि आपको पता ही है कि अगर हमें 500 रिडीम करना होगा तो वो आपको 450 पे रोक लेते हैं, फिर उसके अलावा आपको रिडीम आपका वो अमाउंट नहीं आ जाता है। रिसेंटली आपको पता ही होगा कि यूसी टर्बो ने क्या किया था, वहां पे उसने एक लिमिट रखा हुआ था, 500 पे आपका अमाउंट रिडीम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको रेफरल भेजना पड़ता था। लेकिन रेफरल में वो क्या करते, उन्होंने एक लिमिट रखा हुआ था, वो आपको 450 पे लाके खड़ा कर देते थे, लेकिन उसके आगे वो आपको नहीं जाने देते थे। इससे क्या हुआ, उनकी एप्लीकेशंस पे ज्यादा डाउनलोड्स आए, तो वो जितना भी ट्रैफिक उस पर बढ़ाना चाहते उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन आपका अमाउंट आपके पास नहीं आया। जैसा कि हम जानते हैं कि आदि ऐसी एप्लीकेशन है जो खाली रेफरल मांगती है लेकिन लास्ट में नहीं देती है। जैसा कि आपको जब पता ही होगा कि पेटीएम जो हमें पैसा देता था 25 रुपीज फर्स्ट साइन अप, लेकिन वो कुछ रेफरल नहीं मांगता था आपसे। हाँ, जितने भी वो एप्लीकेशन है जैसे फोन पे वगैरह है, वो आपको बस यही बोल देते हैं कि अगर आप रेफरल करोगे भी, लेकिन वो रियल टाइम में आपको आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। उनका स्कैम नहीं है। लेकिन बाकी जो जितनी भी है जो आपको रिडीम करने के लिए बोलती है, वो सब ऑलमोस्ट फेक ही होती है। वो भी आपका डेटा बैकग्राउंड में ले लेती है, वो भी आपके फोन नंबर, क्रेडेंशियल सारा भेज देती है थर्ड पार्टी कंपनी को। आप हमेशा ईमेल्स रिसीव करते हैं, स्पैम ईमेल्स। वो आपको बोल दे रहे हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको 1000 रुपये आ जाएगा अपने वॉलेट में। साइमल्टेनियसली आपको वो शेयर भी करना पड़ता है। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो आपको फोन नंबर, ईमेल्स, पासवर्ड मांगती है आपका। वो क्या कर लेती है वहां पे, वो फिर आपको कुछ नहीं देती है। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली एक वेबसाइट आई थी अर्न फ्रॉम होम, वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम.com कुछ था। तो आपको वहां पे क्या बोल देती थी कि 1800 हैज बीन क्रेडिट टू योर वैलेट, यू नीड टू फिल सम अमाउंट सो दैट यू कैन एक्टिवेट योर अकाउंट। बट उसमें क्या हो जाता था, अगर आप अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए वहां पे पैसे डालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज आई हैव जस्ट रिसर्च दैट वेरी वेबसाइट। वो बिल्कुल फेक है, उस पर ना जाए। मैं आपको उसकी लिंक भी दे देता हूँ, उस पर क्लिक ना करें, उस पर क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना दे,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी अथराइज्ड वेबसाइट हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी हो चुकी है उन पे आपके क्रेडेंशियल्स दिया करें, ना कि कहीं भी दिया करें, क्योंकि कोई भी पर्सन आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे, चाहे वो कोई भी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, ओटीपी आपके नंबर का, ओटीपी पे आज सब कुछ चलता है, क्योंकि जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, उन्होंने यही फॉर्मेट रखा हुआ है कि आपको ओटीपी के जरिए कुछ भी एक्टिवेट करना पड़े। लेकिन ये याद रखें, आप कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट कॉल करके ओटीपी नहीं मांगती, ना ही आपको ये बोल देती है कि हम आपका एटीएम बंद करेंगे, ना ही ये बोलती है कि हम आपका बैंक अकाउंट बंद करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जब कोई स्कैमर, जब कोई हैकर आपको कॉल करता है तो वो आपको बोल देता है कि आपके नंबर पे ये अकाउंट चल रहा है, तो अगर आपको ये अकाउंट अभी खुला रखना है, इसको बंद नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है, तो हमें बताइएगा अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर या डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर। यहाँ बोल देते हैं जो हम आपके नंबर पे ओटीपी भेज दें वो दे दीजिएगा। यहाँ बोलते हैं 16 डिजिट अकाउंट नंबर। दोस्तों, मैं आपसे यही विनती करूंगा, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी को अपनी इंफॉर्मेशन ना दे। ये सब स्कैम्स होते हैं, ये सब की कुछ भी लॉटरी नहीं लगने वाली आपकी, कुछ भी क्रेडिट नहीं होने वाला आपका। बस आप सिक्योर रहो, क्योंकि ये जो एंड्रॉइड फोन है ये इसको कहते हैं हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। इट इज ओपन सोर्स लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ये इसमें हैरानी की बात नहीं है कि इसमें अगर कोई भी ट्रोजन किसी भी एप्लीकेशन में डाल देगा तो वो आपका एक्सेस कुछ भी कर लेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ईमेल्स कैसे हैक हो जाते हैं, उनका पासवर्ड कैसे हैकर्स के पास आ जाता है और वो हमारे ईमेल्स का क्या करती है। थैंक यू। Your control is my hand.